आज के हमारे कॉर्पोरेट के साथ जुड़ जाते हैं। आज के कॉर्पोरेट रडार में हमारे साथ इंसेक्टिसाइड इंडिया एग्रोकेमिकल स्पेस से जुड़ी हुई बड़ी कंपनी है और कंपनी के मौजूदा कारोबार, नए साल के आउटलुक पर टॉप मैनेजमेंट से ये बात करें। हमारे साथ आज बात करने के लिए मिस्टर राजेश अग्रवाल हैं, एमडी हैं इंसेक्टिसाइड इंडिया के। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आज समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश जी, जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी लास्ट क्वार्टर, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं था, ये पूरी इंडस्ट्री वाइड एक प्रॉब्लम आई थी जो कि एक्सेसिव रेन के कारण जो आपकी इंडस्ट्री को झेलना पड़ा था। तब बात ये भी हो रही थी कि शायद H2 में सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर से थोड़ी सी रिकवरी मोड पे दिखाई देंगे, और आपसे भी बात हुई थी तो आपने रिफ्लेक्ट किया था कि आपके कई सारे प्रोडक्ट्स जो 4 मेन फोकस सेगमेंट हैं, महारत्ना प्रोडक्ट्स हैं, उनमें वॉल्यूम नहीं दिख पाया था फर्स्ट हाफ में। ड्राई वेदर हो, हैवी रेनफॉल हो, ये सारे रीजंस। लेकिन अभी जो फाइंडिंग्स दिख रही हैं वहाँ पर भी सिचुएशन सुधरती हुई क्या नहीं दिख रही है? क्योंकि जैसे हम समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि अब भी एग्रोकेमिकल कंपनीज जो है वो उनके लिए शायद एक सब पार परफॉर्मेंस रहेगी और वॉल्यूम का कंसर्न रहेगा Q3 में भी। देखिए, जो H2 होता है हमारा उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा H1 होता है। रिकवरी डेफिनेटली आना चाहिए था, लेकिन इंडस्ट्री को रिकवरी बहुत कम आए। हम लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, अभी भी हमारा जो क्वार्टर क्लोज होगा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगा एक्चुअली। ओके। एक कंसर्न था राजेश जी की पेस्ट इन्फेस्टेशन हो, क्रॉप प्राइसेस हो, यहाँ तक कि आप फर्टिलाइजर के प्राइसेस देखें, सल्फर, एमोनिया, सबके प्राइसेस काफी बढ़े हैं, और ये एक बड़ी हेडविंड भी थी क्या आपके लिए? देखिए, अभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि ओवरऑल जो केमिकल्स हम यूज करते हैं वो काफी स्टेबलाइज हैं। छोटा मोटा कुछ चीजों के प्राइसेस में उतार चढ़ाव है, तो अभी बहुत माइनर लेवल पर ही उसका इम्पैक्ट है। ठीक है राजेश जी, वैसे भी आप जो हम आपके बारे में पढ़ पाए कि आप फोकस अब प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं। आपका तो B2C का शेयर जो पूरे प्रीमियम कैटेगरी है उसमें भी बदल गया। FY23 से जहां 51% इस पर्टिकुलर कैटेगरी का प्रीमियम प्रोडक्ट्स का शेयर था, अब वो बढ़ के 61% हो गया। तो क्या अब आगे जो आपने जो नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, चाहे वो कॉटेविया एग्री साइंसेस के साथ पार्टनरशिप में हो, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट हो, ये किस तरह का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन या फिर किस तरह की ग्रोथ आप देखते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट से? देखिए, हमारा सारा टारगेट ये है कि हम लोग धीरे धीरे जो प्रीमियम सेगमेंट है उसको बिल्ट अप करते जाएं। वो हम अपने R&D सेंटर से भी कर रहे हैं और अपने पार्टनर्स के थ्रू भी प्रोडक्ट ला रहे हैं। कोटेवा के साथ हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया इस साल, अच्छा सक्सेस मिला है। अभी रबी सीजन में भी उसको बेचेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 25 से 30 करोड़ का हमें नेट रेवेन्यू इस प्रोडक्ट से मिलेगा फर्स्ट ईयर में, जो कि सेकेंड ईयर में और बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट ईयर में हमारे पास कोटेवा से एक और प्रोडक्ट आ जाएगा, ऑलरेडी उसकी बातचीत होकर क्लोज हो चुका है वो। तो कोटेवा और इंसेक्टिसाइड इंडिया दोनों साथ मिलकर इस प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे, तो बहुत अच्छा इससे मुझे असर दिखाई देता है। उसके अलावा हमने निसान के साथ भी कुछ प्रोडक्ट्स बाजार में डाले हैं और अपने R&D सेंटर से भी प्रोडक्ट डालेंगे। तो इस नए साल में भी आपको 3-4 प्रोडक्ट IEL की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे नए खरीफ सीजन में। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो एफर्ट है ये कि नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें, उसको बाजार के अंदर एस्टेब्लिश करें, हम लगातार करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने इस साल में, पिछले साल में भी डाले हैं, उनका लिमिटेड फायदा मिल पाया, पूरा फायदा अभी नहीं मिला है। और मैं समझता हूं कि ये पूरा फायदा जैसे जैसे हमें मिलेगा वैसे वैसे हमारी सेल्स के अंदर ग्रोथ आएगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी ग्रोथ देंगे ये प्रोडक्ट्स। ओके, 25 से 30% की ग्रोथ आपने बताया कि ये जो नए 4 प्रोडक्ट्स इसी साल में, इस कैलेंडर ईयर में जो आने हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और आगे भी पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। राजेश, कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि आपके अल्टेयर है, प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है ये, और कुछ और भी ऐड किए हैं आपने पिछले साल में। इन नए लॉन्चेस से किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? ये कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी टॉप लाइन में? देखिए, हमने कुल मिला के करीबन 7-8 प्रोडक्ट्स इस साल में लॉन्च किए जो हमारे मार्केट के अंदर आ चुके हैं। उनसे अभी तक जो कंट्रीब्यूशन इस साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 50 या 60 करोड़ रुपए का आया है, जो कि थोड़ा बढ़ जाएगा इस साल में। तो करीबन ये कंट्रीब्यूशन 70-75 करोड़ का ही रहेगा ईयर 1 में। लेकिन यस, नेक्स्ट ईयर में 100 करोड़ को क्रॉस करेगा कंट्रीब्यूशन, जो 2026 में हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए उनका कंट्रीब्यूशन। और डेफिनेटली नए प्रोडक्ट्स आएंगे और कुछ पिछले प्रोडक्ट्स भी हैं जो अच्छा करेंगे। ओके, ऑल राइट। बिल्कुल राजेश जी, ये तो अब खैर Q3 नंबर्स भी आने वाले हैं, जल्दी आपसे बात उस पर भी होगी। हालांकि आपने हल्का सा हिंट दिया हमें, सिंगल डिजिट ग्रोथ आप देख सकते हैं, नंबर्स अच्छे रहेंगे। लेकिन साथ ही एक बड़ा मेगा इवेंट भी आने वाला है, वो है यूनियन बजट का।
इस बार हम ये भी समझना चाहेंगे कॉर्पोरेट से कि किस तरह की इंडस्ट्री डिमांड कर रही है केमिकल और फर्टिलाइजर, और आप एज अ स्पेसिफिक प्लेयर किस तरह की डिमांड रिक्वायरमेंट रख रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी सरकार ने अच्छा खासा एलोकेशन रखा था, 1.67 लाख करोड़ स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी के लिए रखा था। इस साल किस तरह की एक्सपेक्टेशन हो सकती है? देखिए, ओवरऑल सल्फर की अभी शॉर्टेज बनी है, बिकॉज कुछ का रशिया अभी नेट इम्पोर्टर हो गया है सल्फर का, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, और ये सल्फर बहुत सारे केमिकल्स पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आज फर्टिलाइजर की स्कैरसिटी है, यूरिया शॉर्ट है, इवन डीएपी भी शॉर्ट है, दाम हाई है, और सरकार को लेकर किसान को देना ही पड़ेगा, बिकॉज किसान को उसकी हैबिट पड़ी हुई है। कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन और ज़्यादा बड़ा एफर्ट रिक्वायर्ड है किसान को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि उसको हैबिट पड़ी है कि मुझे यूरिया का बोरा लाना और खेत में डाल देना है, या डीएपी का बोरा लाना है, खेत में डाल देना है। तो उसको चेंज करना ओवरनाइट बहुत मुश्किल है, लेकिन यस, एफर्ट रहेगा, एडुकेशन रहेगी तो होता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस साल भी जो किसान है वो प्रधान है, और उसको की बजट के अंदर ये रखेंगे, और बजट के अंदर जो भी काम गांवों के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए जो भी होगा, वो इनडायरेक्टली हमें फायदा देगा। तो बहुत डायरेक्ट बेनिफिट तो मैं कुछ नहीं सोचता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली किसान के लिए जो भी काम किया जाएगा, उसकी एमएसपीज पर, उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने पर, और जो भी उसको एग्रीकल्चर की सब्सिडीज मिलेंगी, उन सब से हमें फायदा होगा। बिल्कुल, किसान को फ़ायदा होता है तो उससे जुड़ी हुई कंपनियों को भी फ़ायदा होता है। राजेश जी, आपने भी अभी ये बात कही है, अमोनिया के प्राइसेस थोड़े से तेज़ थे, सल्फर के प्राइसेस भी तेज़ थे अमोनिया के, और इंडस्ट्री में कई कंपनियों ने मार्जिनल से प्राइस हाइक भी लिया है, एटलीस्ट न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी रही है फॉर वो इतनी, क्योंकि क्वार्टर 3 में इतनी रिम्यूनरेटिव भी नहीं थी। तो क्या आप भी कोई प्राइस हाइक देख रहे हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? देखिए, थोड़ी सी करेक्शन जिन जिन प्रोडक्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा उनके प्राइस में डेफिनेटली आएगी, और करना भी पड़ा है हमने। जैसे कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जिस पर इमीडिएट इम्पैक्ट आया, तो उनके प्राइस थोड़े से बढ़ाए हैं। तो अभी क्योंकि सीजन लो है, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप इम्पैक्ट आएगा, और ये मालूम पड़ेगा जैसे जैसे मार्केट एनहांस होगा। लेकिन ये कुछ प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा प्राइस हाइक रहेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया राजेश जी आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और जल्दी आपसे नंबर्स के बाद फिर से एक बात होती है। थैंक यू सो मच।